अचालक या कुचालक और अर्धचालक, तीनों को मैंने बता रखा है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या भाई दोनों ऐसे ही है क्या, सेमीकंडक्टर? और एक होता है बाह्य अर्धचालक, जिसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए निज अर्धचालक को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक ना, शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं इसको, और इसको अशुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे निज अर्धचालक किसे कहेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने कल इसकी बात की थी, नहीं हो रहा क्या सर? हाँ दिख नहीं रहा है, क्या दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रही इधर, क्या भाई कितना खिला दिया है। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक निज अर्धचालक या शुद्ध। निज मतलब अपना, केवल उसमें अपने ही प्रकार का रहेगा, किसी दूसरे का को नहीं मिलाएगा तो वो शुद्ध रहेगा, कोई दूसरा उसमें नहीं मिला रहेगा तो क्या होगा? शुद्ध अर्धचालक होगा। तो उसको निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, एक तैयार देखिए, पहले अर्धचालक कितने होते हैं? दो होते हैं। जो अभी तक ज्ञात दो अर्धचालक है वो कौन कौन है? एग्जांपल अर्धचालक के एग्जांपल कौन कौन है? हाँ, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम को ज्यादा अच्छा माना जाता है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 32। और सिलिकॉन का 14 ना, ठीक है। तो इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 आएंगे। अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कर ही लेंगे ना। इसका वैसे दिख रहा है 2 और 4 है ना। अच्छा, तो इसका निज अर्धचालक देखिए, अब हम कोई एक क्रिस्टल बनाते हैं, पहले अर्धचालक की एक लैटिस क्रिस्टल, कोई एक हम जैसे परमाणु का समूह लेंगे, एक थोड़ा सा कटा हुआ भाग लेंगे, उसको क्रिस्टल लैटिस को जानते हो? जालक जानते होंगे ना, NaCl का जालक पढ़ा होगा मेरे ख्याल से उसमें। हाँ, तो निज अर्धचालक क्या है देखिए, ठीक है। आप चाहे तो और भी बना सकते हैं। ये अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं सिलिकॉन है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस जालक, क्रिस्टल जालक, ये हर जगह सिलिकॉन। तो सिलिकॉन Si14 284 1s2 2s2 2b 6 3s2 3b। बोलिए कि भाई दो ही बचे ना। हाँ, तो ये थर्ड सेल में देख लीजिए, थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो यानी उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। वैलेंसी क्या होता है धनमें? वैलेंसी क्या होता है? जो बॉन्ड बनाने की उसकी कैपेबिलिटी, जितनी उसकी वैलेंसी होगी उतनी वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं पता ही होगा, 8 माइनस करके 4 ना, पता है ना वैलेंसी कैसे निकालते हैं? उसकी 8 ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा तो होगा ही। इधर आइए, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। देख लीजिए, देखिए इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है ना हर जगह। तो ये देखिएगा, ये क्या बना? ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। आप चाहे तो इसको डॉटेड लाइन से लिखा सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है। इस सिलिकॉन का ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का ये है पहले इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन का है, सिलिकॉन के एटम का परमाणु का ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
तो इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन और इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध का सहसंयोजक बंध। जरा बता दीजिए तो सहसंयोजक बंध कहते किसे बेटा, बता दीजिए तो। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टनर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, टेक्स प्लेस बराबर बराबर अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, नॉट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ देयर विल बी द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, देयर विल बी द ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दोज टू एटम्स। अगर दो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन पूरा दे दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, दूसरे को दे दिया और उसने ग्रहण कर लिया, तो जो दिया वो प्लस और जो लिया वो और प्लस माइनस के बीच में, जो प्लस माइनस कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के प्लस और माइनस है, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे NaCl, HCl, H2SO4 बड़ा है ना। तो सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह डोनेट कर देता है। सोडियम का अपना स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन में कितने, 7 ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करता है, क्यों, क्योंकि ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपरोस्ट में। सुना है ना, नहीं आया तो बताइएगा। बाय द वे केमिस्ट्री का है, मेरे ख्याल से इतना तो जानते ही होंगे, बेसिक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह डोनेट कर देगा इसमें, डोनेट की सोडियम हैव टेंडेंसी टू डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, दैट मींस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन दीस टू एटम्स, ओके ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, तो जब ये दे देगा तो ये हो जाएगा प्लस ना, नीचे बनाते हैं, जब ये दे देगा ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और Cl हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिग्मा बॉन्ड ना। तो ये क्या बना देगा, प्लस माइनस के बीच में जो प्लस माइनस जोड़ करके Cl बना देगा। देखिए एक मिनट, जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, इन जनरल स्टेट एवरी एटम्स आर इन न्यूट्रल स्टेट। कोई भी एटम्स है, कोई भी एटम्स जो होते हैं वो जनरल स्टेट में, सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन दैट पर्टिकुलर एटम। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या सामान्य अवस्था में बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। कि भाई सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, जब तक नहीं दिया है ना दिया है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, मतलब कि दोनों पे बराबर आवेश होते हैं, लेकिन विपरीत, तो जोड़ेंगे तो पूरा क्या आएगा, न्यूट्रल, उदासीन। जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों Na और Cl इंडिविजुअली अलग अलग पहले क्या थे, उदासीन थे, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, जितना इसमें प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, तो अलग अलग ये क्या थे, उदासीन थे। परंतु जब ये दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस हो गया, या ले लिया तो माइनस हो गया, लेकिन जो दोनों में बराबर प्लस माइनस फिर भी न्यूट्रल ही है। तो एटम में ये मॉलिक्यूल हो गया NaCl का, लेकिन ये भी अभी भी क्या है, न्यूट्रल ही है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो भी न्यूट्रल ही बनता है, पढ़े होंगे आप इसमें ना। तो ये हो गया न्यूट्रल में। ऐसे ही तो बताइएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की वजह से यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना, ऐसे ये भी सहसंयोजक बंध बना, चारों तरफ से सहसंयोजक बंध बन गए। अब मुझे बताइएगा, किसी भी चालक में चालकता कब होती है, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। बोलिए, जीवन विद्या पढ़ते पढ़ते हम लोग कहीं तो है, किसी चालक में चालकता कब होती है, अर्थात कंडक्टिविटी, करंट की कंडक्टिविटी कब होती है, जब in every metal in every conductor the free electrons are responsible for the conductivity of current। किसी भी करंट को गतिशील होने के लिए या किसी करंट को कंडक्टिविटी के लिए, मतलब किसी धारा को किसी चालक या किसी धातु के अंदर धारा को प्रवाहित करने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सारे बंधे हुए हैं, है कि नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं। अरे इसके ऊपर भी ऐसे होगा, है ना, चारू सही है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, टाइटली हेल्ड है, एक दूसरे से टाइटली हेल्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके बंधे हुए हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। ये तो हम लोग पढ़े थे। और चालक क्या है, चालक किसके कहते हैं, चालक वो होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो ना, और अचालक कौन होते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। अर्धचालक कौन होते हैं, जो चालक और अचालक के बीच गुण रखता हो, जिसकी गुण क्या हो, चालक और अचालक के बीच हो। सामान्य अवस्था में ये अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु या तो अशुद्धि मिला दीजिए या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ताप बढ़ा दीजिए, तो ये कैसा बिहेव करता है, चालक की तरह। ठीक, तीनों को आप इसके
बैंड एनर्जी एनर्जी बैंड के आधार पर बताइए, चालक किसे कहते हैं और चालक कुचालक? ये नहीं दिखा आप बताइए क्लास में क्या करते हैं? सुबह में बताइए तो ऊर्जा बैंड का मैंने भेजा था, था पढ़ के आइएगा, इट वाज सो इजी था ना, बताइए जो दोनों चालक और दो बैंड का साथ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड। हाँ, तो अगर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की एनर्जी अगर शून्य हो, एनर्जी गैप अगर शून्य हो तो उसे हम चालक कहते हैं। हाँ। कि अगर दोनों की एनर्जी मतलब दोनों के बीच की जो एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हाँ, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 7 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो चालक और चालक होते हैं। और सेमीकंडक्टर बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.12 ये किसके लिए है? सिलिकॉन के लिए। 0.7 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए। जैसा दोनों के लिए। हाँ, तो एक बार मैं फिर से, आप लोग जो नहीं थे, हम एक बार इसको फिर से रिपीट करवा देंगे, बोल देंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन हम अभी फिलहाल इसको पढ़ाते हैं, ओके? उसकी जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो समान अवस्था में कुचालक की भांति व्यवहार करें। कुचालक मतलब अचालक, जिसमें धारा प्रवाह न हो, ऐसे व्यवहार करेंगे। लेकिन जब उसका ताप बढ़ा देंगे तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगेंगे, मतलब धारा प्रवाहित करने लगेंगे, अर्थात उसको गर्म कर देंगे तो उसमें धारा प्रवाह होने लगेगा। जैसे सौर ऊर्जा सिलिकॉन का बना, ठीक है? अच्छा, अब या तो उसमें अशुद्धि मिला दीजिए, अगर अशुद्धि मिला देंगे तब भी वो चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो कैसे अशुद्धि मिलाएंगे तो चालक की तरह व्यवहार करेगा, वही हमें पढ़ना है। फिलहाल पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? निज अर्धचालक। निज मतलब शुद्ध वाला, शुद्ध मतलब जिसमें कम अशुद्धि मतलब एक ही प्रकार के सब अणु परमाणु होने चाहिए। लीजिए देखिए, सभी एक ही प्रकार के सिलिकॉन के एटम है ना, एक ही प्रकार का सिलिकॉन का ही केवल एक क्रिस्टल है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली है। तो क्या इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। जब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या इसमें सामान्य अवस्था में धारा प्रवाह होगा? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? या तो अशुद्धि मिलाइए या तो ताप बढ़ाइए, लेकिन नहीं कर सकते, अशुद्धि तो नहीं मिला सकते ना। क्यों? पढ़िए है ना, इसलिए इसमें अशुद्धि मिलाना नॉट अलाउड है ना। अशुद्धि मिलाने की घटना को क्या कहते हैं? डोपिंग। बताया ना? तो इसका क्या किया जाएगा? ताप बढ़ाया जाएगा। इसका हम लोग ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा? जब आप इसको गर्म करते जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ के इलेक्ट्रॉन है? ये चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ के इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्ष के, तीसरे वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए बेटा, तो तीसरे वाले कक्ष के ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो न्यूक्लियस से कहाँ है? दूर है ना, नाभिक से दूर है ना। न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अरे वैद्युत आकर्षण बल लग रहा होगा। वैद्युत क्यों? आगे से, इस वजह से। आकर्षण क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इस वजह से। सही है ना? नहीं आएगा जरूर पूछेंगे, ओके ना? तो बताइएगा इसकी वजह से, लेकिन नाभिक से दूर है, आपको पता है कि दूरी बढ़ती है तो बल घटता है, ठीक है ना? आपको अनफिट सा लग रहा हो थोड़ा, तो बैग यही रख करके ऐसे लगा दीजिए, इस पे हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना? क्यों? बैग ऐसे जैसे ऐसे रख कर चल रहे नहीं है। देखिए इधर से देखिए, अगर नहीं आया पूरा नीचे हो जाएगा। अरे नहीं, ये सही है, आ तो रहा नहीं, जरा कट रहा है ना। लीजिए, अच्छा आपको अनफिट से लगा, इनकन्वीनियंस हो रहा है आगे से उधर शुरू करें। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्ष का आउटरमोस्ट सेल, अल्टीमेट सेल या बैलेंस सेल, 3 नामों से जाना जाता है ना। तो आउटरमोस्ट सेल जो है, आउटरमोस्ट सेल न्यूक्लियस से फारदेस्ट अपार्ट है, बहुत दूर है, इस वजह से इनके बीच लगने वाला जो बल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा?
कम होगा, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। तो निकालने के कितने तरीके? 3। कौन कौन? या तो विद्युत क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, लेकिन सेमीकंडक्टर में काम नहीं करेगा, चालक में काम करता है, ठीक है ना, तो ई नहीं लगा सकते। दूसरा क्या बेटा? ताप बढ़ा करके, और तीसरा क्या था? प्रकाश। तो प्रकाश वाले से नहीं निकलेगा, सेमीकंडक्टर है, तो क्या हमारे पास एक बस बचा है, कौन सा? ताप। तो इसका ताप बढ़ाइएगा। अब ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? मैंने एनर्जी बैंड के आधार पे कल बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर में नीचे वैलेंस बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड, और ऊपर क्या होते हैं? कंडक्शन बैंड जो होते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो ये निषिद्ध ऊर्जा अंतराल ना, एनर्जी गैप, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल क्या थी? ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ऑलमोस्ट। लेकिन जर्मेनियम में कितना था बेटा? 0.8 माइनस में लगेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। लेकिन वो सिलिकॉन के कितना था बेटा? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सिलिकॉन को ये ऊर्जा देना, इतना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना, हीट गर्म करके इतना एनर्जी देंगे, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े थे वो कहाँ जाने लगेंगे? इस एनर्जी के बराबर ऊर्जा पा जाएंगे तो उठ करके यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में ऊपर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में ना। तो कंडक्शन बैंड में ये पहुंच जाएंगे, जब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो ये भी चालकता शो करने लगेंगे, कंडक्टिविटी शो करने लगेंगे। क्योंकि पहले ही मैं बताया कल कि कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा उस पदार्थ में, सही है। तो इसका ताप बढ़ाएंगे तो देखिए इसका ताप इतना बढ़ाइए कि इसको इतना ऊर्जा मिल जाए, तो ये ऊर्जा देना ताप से बहुत मतलब ज्यादा खर्चीला काम हो जाएगा, या फिर यूं समझिए कि सिलिकॉन पिघलना शुरू कर देगा, मेल्ट करना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए हम कहें कि सिलिकॉन को या फिर इसके बॉन्ड को तोड़ने की ज्यादा ऊर्जा हमें जरूरत है, तो एक काम करिए ना, जर्मेनियम यूज कर लीजिए। क्यों जरूरत है सिलिकॉन यूज करने की? मान लीजिए यही काम ये भी वही काम करेगा, सिलिकॉन भी जर्मेनियम भी वही काम करेगा, और जर्मेनियम कम में एनर्जी पे काम कर देगा, तो हम काहे ज्यादा एनर्जी दे, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो ज्यादा गर्म करेंगे तो किसी स्रोत से गर्म करेंगे ना, चाहे आग जला कर करिए, गैस में करिए, किसी तरह से करिए, मतलब कुछ भी किसी सेंस में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी खर्च करके आप काम करवा रहे हैं तो आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा कि नहीं? ये बल्ब क्यों लोग लगाते हैं, पीला वाला बल्ब काहे नहीं लगाते? ज्यादा खर्चीला है ना, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे ही ऐसे ही अजय मतलब कि वो मिलेगा 10 रुपए का, ठीक है, बिजली भी बहुत ज्यादा खा जाएगा, 10 बल्ब के बराबर अकेले खाएगा, तब पूरे रूम के बराबर अकेले खा जाएगा। तो सिलिकॉन का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बहुत ही कम है, इसलिए जर्मेनियम का यूज करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं आपको दिखा देता हूं, अगर बॉन्ड के निचल चालक में चालकता आपको दिखानी है तो क्या करना पड़ेगा? ताप बढ़ाना पड़ेगा। इतना ताप बढ़ाने से बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया। एक बॉन्ड टूटने से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए? 2। अब 2 बॉन्ड टूटेगा तो 4। तो यानी कि 2 बॉन्ड टूटेंगे तो उसकी चालकता कितनी गुना बढ़ जाएगी? 2 गुना। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। लेकिन एक बात तो सुनिए, 10⁹ मतलब 1 पर 9 लिख करके उसको पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे करके ना। इतने इलेक्ट्रॉन में से इतने बॉन्ड में से एक की टूटी, इतने परमाणु में से बस एक को बॉन्ड टूटता है, एक को बॉन्ड, ऑलमोस्ट इतना कम सिलिकॉन का। इतना ताप बढ़ाने पर ये नहीं कि सब टूट गए ना, इतने परमाणु में से केवल एक को बॉन्ड टूटता है। तो सोचिए कि कितना मतलब कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए सिलिकॉन की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है ताप बढ़ाने पर भी, ठीक है। इसलिए सिलिकॉन का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, या यूज है ही नहीं, ज्यादा यूज हमारा किसका है? जर्मेनियम का। हाँ, इसका यूज होगा कब? जब इसको ये बना देंगे तब। तो अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो इतना समझ में आया? तो बताइए निज अर्धचालक कौन होते हैं? जो एक ही प्रकार के मटेरियल से बने हो, पदार्थ एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हो, उसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो। अब बताइए नीचे, निज अर्धचालक को चालक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ताप बढ़ाएंगे ना, ताप बढ़ाएंगे। ताप कितना ताप? इतना ताप बढ़ाएंगे कि
इसके बीच की जो एनर्जी गैप है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी गैप है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना के बराबर अगर आप ऊंचा दे देते हैं तो ये उष्मा दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके ऊपर वाले में चला जाए तो ये चालकता शो करने लगता है बस। और एक बात और नीचे लिख दीजिए कि 10⁹ परमाणुओं में से एक को बॉन्ड टूटता है। इतने परमाणु में से एक परमाणु बॉन्ड तोड़ता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉन्ड टूटा तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही वो भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो जिधर मन किया उधर चलने लगे कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है किधर भी जा सकता है वो ना। तो इतना कम इलेक्ट्रॉन टूटने की वजह से इसकी चालकता बढ़ती उठती नहीं है बहुत कम होती है इसलिए इसका यूज नहीं है या न के बराबर है इसलिए जर्मेनियम में ज्यादा हम यूज करते हैं। इसका यूज होगा कब जब अशुद्धि मिला देंगे तब। तो निज अर्धचालक में इसका कोई काम नहीं ठीक है। तो निज अर्धचालक हम लोग नहीं यूज करते जब भी यूज करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। बताइए निज अर्धचालक समझ में आया? जो भी मैंने बोला इसको भेज देंगे वो आपको लिखा हुआ रहेगा आप पढ़ लीजिएगा। आज पढ़ के ही आइएगा जैसे कल भेजा था पढ़ के आए हैं आप देखिए हटा दीजिए एहसान किए हमारे ऊपर देखे ना एहसान किए आभारी रहेंगे। अच्छा एक बात और सुन लीजिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा बाहर जब बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो रैंडमली घूमने लगा तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए टूट करके बाहर आ गया निकल गया बाहर यहाँ आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा खाली जगह। इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो वहाँ क्या हो जाएगा खाली जगह। उस खाली जगह को होल कहते हैं होल हिंदी में वोटर और इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसको ऐसे दिखाएंगे ये है इलेक्ट्रॉन ओके ना। तो हो गया होल हो गया पॉजिटिव चार्ज इसको पॉजिटिव बोलेंगे क्यों पहले इलेक्ट्रॉन था तो नेगेटिव था अब इलेक्ट्रॉन वहां से भाग गया तो पॉजिटिव है ना। जैसे मान लीजिए बिंदु आपको मैंने 50 रुपए दिया था तो आपका नहीं मान लीजिए है ना नहीं क्या हुआ रिकॉर्डिंग है अब देना पड़ जाए हम एप्लीकेशन दे दें हैं कम में कर दिए थे 5000 कहना चाहिए था तुरंत कहे नहीं अच्छा इधर मान लीजिए आपको 50 रुपए दिए थे तो आपके पास 50 माइनस 50 रुपए थे। रिस्पेक्ट देखिए नहीं होता तो 0 रुपए थे लेकिन -50 से मतलब आपने किसी से कर्ज लिया है देना पड़ेगा। अरे ऐसे किसे नहीं देना पड़ेगा ठीक है ना। तो देना पड़ेगा यानी कि -50 रुपए है मतलब कि कर्ज है। अगर मान लीजिए -50 नहीं है आप वापस कर दिए 50,000 ठीक है किसी ने दे दिया 50 रुपए आपको लीजिए दे दीजिए तो आपके पास अभी अब कितने हो गए 0 रुपए हो गए। तो अब बताइएगा 0 रुपए आपके पास है तो आप धनी है मतलब कि रिस्पेक्टिवली ज्यादा है या -50 है तब 50 दिए तो धनी हो गए मतलब 0 रुपए अगर आपके पास अरे तो आपको किसी ने 50 दिया फिर वापस लौटाने के लिए मुझे लौटा दिया आपने तो वो खर्च हो गया था आपका ना। तो ये बताइएगा कि अब आपके पास 0 रुपए है पहले -50 रुपए थे मतलब देना था कर्ज देना था अब कर्ज नहीं देना 0 हो गया। तो अब 0 ज्यादा है कि -50 ज्यादा है 0 ज्यादा वो ये रिस्पेक्टिवली मेरी सर 0 हां अगर ये 0 हाँ मान लीजिए अपनी इनपुट से अर्निंग ड्यूटी में देने वाले जी ओके किसी भी एट एनी हाउ। अब बताइए 0 रुपए है तो 0 रुपए है और -50 था तो उसके रिस्पेक्ट में तो आप धनी हो गए ना मतलब ये पॉजिटिव हो गया बेटा। ये चीज यहाँ करें पहले इलेक्ट्रॉन था वहां से चला गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब पॉजिटिव हो गया तो होल हो गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो ऐसे ही कई बॉन्ड टूटेंगे और अब गरम करेंगे इसके लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ये सिलिकॉन के परमाणु होंगे वो परमाणु में से और भी परमाणु टूटते जाएंगे और भी टूटते जाएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब सुनिएगा ऐसे रैंडमली मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है बताइए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है जिधर मन के उधर मुक्त नाम ही है भाई है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर मन के उधर गति करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वो रैंडमली मोशन करता है इधर उधर तो क्या इसमें कोई धारा होगी नहीं होगी। जब सभी धारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं तब ना करेंगे अरे अपवाह वेग यस सर अफवाह नहीं अपवाह वेग जब अपवाह वेग से एक ही दिशा में सभी इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब ना करंट होगा नहीं तो इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें करंट है क्योंकि रैंडम डायरेक्शन मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं है ना सभी एक दिशा में जाने लगे टिप देगा छुएंगे तो है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर तो ये आप बताइएगा रैंडम यहाँ पे होल्स हो चुका है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास से गुजर रहा होगा तो हाई प्लस वाला उसको खींच लेगा
फिर पूरा कर लेगा अपना। मतलब कि अगर इस जालक में घूमते घूमते, जालक तो क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल या जालक में इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कौन अगर कोटर से पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन कर जाएगा, रिकम्बाइन दोबारा फिर से उससे बंध जाएगा, सही है ना। तो ये है नीजल चालक, एकदम शुद्ध था, ठीक है ना। ताप बढ़ा दिए, ताप बढ़ा दिए, बॉन्ड गया टूट ना। शादी ब्याह होता है, पहले खूब प्यार स्टार्टिंग में प्रेम से अच्छे से रहते हैं, 2 महीना बाद मत्था फोड़ना शुरू, 2 महीना बाद मत्था फोड़ना शुरू, लड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी में दोनों चढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, लो अब मूड बढ़ गया, काबा डिवोर्स पर बात चली गई, है ना, बॉन्डेड टूट गया। अब फिर से मूवी में देखा होगा, फिर से रियलाइज होता है तो वापस फिर से शादी कर लेते हैं, तो रिकम्बाइन हो गया, ठीक है ना। ऐसा कोई और जा रहा है, मतलब कोई और शादी हाँ क्यों नहीं होता है इधर, ये मतलब कौनो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी भेटा जाता है। अरे भाई जब डिवोर्स हो चुका है तो कर जब भी थोड़ा उससे भी दोबारा, है ना। हाँ, समाज घर परिवार में पीटने देंगे, मजाक बना रखे हो, है ना, तो संभालना होगी कि दूसरे वाले से हुई होगी। हाँ तो ठीक है ना, अनुपमा जी से, ठीक है ना। अच्छा तो संभावना ज्यादा होगी कि दूसरे से ही होगी, तो ऐसे उसको कहेंगे रिकम्बाइन, फिर से जुड़ जाना, उसी बंधन में वापस आ जाना ना, फिर से जुड़ जाना। बताइए नीजल चालक समझ आएगा, मैं भेज दूंगा आप समझ जाएंगे, आ जाएगा, ओके ना। तो नीजल चालक में सिलिकॉन का, चाहे सिलिकॉन चाहे जर्मेनियम, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अगर यूज भी है तो जर्मेनियम का ज्यादा यूज होगा, सिलिकॉन का कम, इसलिए सिलिकॉन का यूज नहीं है। अब बोलिए कोई दिक्कत है ना, यूज है लेकिन कब बनाएंगे तब, मतलब इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तब। इसको काट दिए झूठे, हमारा भी काम आता, आप लोग कर पाएंगे। अब चलिए पढ़ते हैं बाह्य चालक। बाह्य चालक का नाम ही से पता चल रहा है किसमें क्या होगा, अशुद्धि मिला होगा। तो एक काम करिए, सिलिकॉन को हटाइए, यहाँ पर कोई हाँ जरूरी नहीं है सिलिकॉन को जर्मेनियम होगा कुछ भी, तो कोई भी ले सकते हैं आप। अब अगर यहाँ पर हम कुछ मिला लेते हैं, अब एक बताओ, अशुद्धि मिलाने का 2 तरीका, या तो आप ऐसा अशुद्धि मिलाइए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यहाँ पर से एक सिलिकॉन को हटा दिए, सिलिकॉन का ही 4 इलेक्ट्रॉन खत्म ना भाई, क्यों अमन, अगर यहाँ से 4 इस सिलिकॉन के परमाणु को खींच के हटा दिए आप, तो यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन उससे खत्म। तो अब यहाँ पर आप क्या मिलाएंगे, या तो पेंटावैलेंट मिलाएंगे, पेंटावैलेंट छोड़ना भी आप लोगों को ना, बस इसको बता देता हूं, छोड़ते हैं। पेंटावैलेंट मतलब जिसके बाहरी कक्ष में 5 भाई, पेंटा का 5, एक एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ना, तो जिसके बाहरी कक्ष में क्या हो 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। फास्फोरस 15 ना, 5 आ जाएगा। तो ऐसा मिलाइए जिसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो 5, या तो ट्राइवैलेंट मिलाइए, ट्राइवैलेंट मतलब जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो। एग्जांपल एल्युमिनियम, गैलियम और बोरॉन, ठीक है ना। हाँ ये सब है, तो जिसके बारे में 3 हो, अगर 3 मिलाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, 3 को अगर एल्युमिनियम मिलाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, हम बोर बच जाएगा ना। पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो क्या होगा, 4 को इलेक्ट्रॉन को पूरा कर देगा और 1 को बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं 5 + 5, मतलब पेंटावैलेंट मिलाएंगे हम, यही बनाना चाहिए, पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ऐसा नहीं कई ठो, मतलब एक को बस परमाणु की बात किए हैं, क्रिस्टल में बहुत सारे परमाणु ऐसे मिल जाएंगे। जब ये मिल जाए कैसे मिलेंगे बताया था ना, कैसे मिलाते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर रख करके दूसरा गर्म कर देते हैं, पिघल जाता है, काट लेते हैं, बताया था ना। तो इधर अशुद्धि मिलाने की घटना को डोपिंग कहते हैं। अपमिश्रण हिंदी में क्या कहते हैं, अपमिश्रण ना, अपमिश्रण कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही उसमें मिलाए हैं ढेर सारा, तो कई परमाणु मिलाए होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसमें अगर आप विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन सभी एक ही दिशा में चलना शुरू कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, चालक। कैसे व्यवहार करेगा, चालक। अगर मान लीजिए आप ताप भी बढ़ा दिए, विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे, ताप भी बढ़ा दिए, और वो चालकता बढ़ जाएगी, क्यों, और बॉन्ड भी टूटने लगेंगे और भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। तो चलिए इसको, ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर दिशा में घूमने लगेंगे, इसके वजह से धारा प्रवाह होगी। तो ये बाह्य अर्धचालक, हाँ ये बताओ, ऐसा अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त है, मतलब इलेक्ट्रॉन बच गया है,
उसको कहते हैं एन टाइप मटेरियल। एन टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से चालकता हो रही है, कंडक्टिविटी हो रही है, उसको कहते हैं एन टाइप मटेरियल। और अगर इसमें ट्राइवेलेंट मिलाए होते तो क्या हो जाता, एक को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस भी वाला मिलाए होते तो एक को यहाँ पर कोटर होता बेटा, खाली जगह होता ना, एक कोटर होता ना, तो ऐसे ही बहुत सारे मिलाए तो कोटर नहीं होते ना, तो कोटरों की वजह से मतलब जिसमें कोटर ज्यादा हो उसको कहते हैं पी टाइप मटेरियल। अभी हम एक कल फिर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, पी टाइप और एन टाइप क्या होता है फिर बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी एन टाइप, जिसमें कोटरों की अधिकता होगी पी टाइप मटेरियल कहलाएगा। ओके चलिए तो आज छोड़ देते हैं, आपको इसलिए बंद करिए।